पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे कई सियासी इख्तलाफात हैं, इसी वजह से हम दो अलग पार्टियां हैं, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए हम अपने तमाम इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर मुल्क के वकार और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग और हम जानते हैं कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनसे हमें मिलकर लड़ने की जरूरत है। आवाम के तवक्कुआत को पूरा करने के लिए मुत्तहिदा महाज पर जाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि किस तनाजुर में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई थी, और फिर हमने देखा कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने भी उस पर बात की। तो उस पर हमारा तो खैर ये कहना है कि शायद ये हो सकता है कि निचली सतह पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे या और जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों ने पीडीपी के बारे में कुछ कहा हो, उसके रिएक्शन में ये बात हुई हो। खैर, लार्जर क्वेश्चन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इख्तलाफात हैं जो कि सियासी हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, पॉलिटिकल, इसीलिए तो ये दो अलग अलग पार्टीज हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है, वैसी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमने वो सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक, उनकी इज्जत नफ्स, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स के लिए इस वक्त सिवाय एक यूनाइटेड फ्रंट के और कोई चारा नहीं है। अवाम एकजुट हो तब जाके हम उन फोर्सेस का मुकाबला कर सकते हैं, उन ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे हुकूक सल्ब करने पे तुले हुए हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि सबको एक साथ लाने में जो कलीदी किरदार हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने का रहा है, इनिशिएट किया इस अलायंस को, वो सिर्फ अवाम की बेहतरी, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद करनी है सबको मिल के, उसके लिए किया गया था। ये जो अलायंस है पीएचडी का, सबका एक साथ आना, हालांकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वो इसीलिए है, ये एक लार्जर कॉज है। तो हम इसके लिए कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह रहमान ये अवाम के हक में भी यही बात है, अवाम के फ़ायदे की भी यही बात है, और अवाम हम सब से एक्सपेक्ट भी यही करती है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट रखें। वी आर फॉर यूनिटी, ताकि हम जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद है, उसको एक होके लीड करें। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने गुपकार अलायंस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के दौर में कश्मीर बदल गया है और कश्मीर में अमन बरकरार है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया है उन्होंने कि वो मुहिब पाकिस्तान लीडर हैं, जो हमेशा पाकिस्तान के कसीदे पढ़ती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस चिना की बोली बोलती है। उसकी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, और जो दूसरे वाले हैं, लाल वाले, उनकी उम्मीदें तो चाइना के साथ। और कल खुल के सामने आ गया कि कितना जुल्म 70 साल में इन पार्टी ने किया। आज पीडीपी इल्जाम लगा रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 में रैगिंग की, जबकि हम बार बार कह रहे हैं। और मिलिटेंसी अगर उसका जो सोर्स है, वो सोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो 1987 में उन्होंने यहाँ रैगिंग करके यहाँ जो जीते हुए कैंडिडेट्स थी मुस्लिम मुत्तहिद महाज को, उनको हराने में, और वही आउटपुट जो आज आप देख रहे हैं कि सलाहुद्दीन आपके सामने मौजूद है, यासीन मलिक मौजूद है, वो वही का आउटपुट है। कल बिल्कुल सामने ये बात आ गई कि ये दो फैमिलीज जिन्होंने इसको पीएचडी का नाम रखा था, टूटते टूटते ये दो खानदानों का फिर एक मिलाप रहा, और कल ये खानदान भी अपनी वरासत बचाने के लिए अलग हो गए हैं। इनको लगा कि न ये खानदान और न वो खानदान अपनी इस वरासत जिसको उन्होंने जम्मू कश्मीर को समझा था, इसको बचा सकते, इसलिए कल उन्होंने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया, और एक दूसरे की जो जुल्म और सितम है जो आज तक इन्होंने कश्मीरी कौम पे किया, उसको करना था। हमने तब भी कहा था कि पीएचडी का कहीं वजूद नहीं है, दो अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज का मिलाप है जो कल टूट के बिखर गया, तब भी कह रहे थे। और यही वो पार्टियां जो नाम नहाद, जो इंडिया का इत्तेहाद उन्होंने बनाया था, उसमें जाने की बात कर रहे थे, इत्तेहाद की बात कर रहे। अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषा, अलग अलग झंडा, अलग अलग एजेंडा, किसी के पास पाकिस्तान का एजेंडा है, किसी के पास चाइना का एजेंडा। ये दो पार्टियां कभी एक नहीं हो सकती है। लोगों को धोखा देने के लिए वक्ती तौर पर ये अपॉर्चुनिटी जो पार्टीज है एक साथ हुई थी, कल ये बिखर गई लोगों के सामने। बांडीपुरा के मलंगा